हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ज़बरदस्त हेजिंग स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं जो कि आपका होगा बेस्ड ऑन पीसीआर और हेजिंग स्ट्रैटेजी है। दैट मीन्स टू यहाँ पे हमारा रिस्क भी काफ़ी कम होगा। तो चलिए इस हेजिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं, बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हेजिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे हमने एक स्टॉक सेलेक्ट किया है जिसका नाम है आपका बजाज ऑटो। और हमने इस स्टॉक्स को क्यों सेलेक्ट किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं जो बता रहा हूं वो आप समझ लीजिए, फिर आपको यहाँ पे ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे इस स्टॉक को सिलेक्ट किया किसके लिए, हेजिंग पर्पस के लिए। अब यहाँ पे हम कौन सा हेजिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, अब यहाँ पे हमें हेजिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना, उसका नाम है स्ट्रैडल। अब यहाँ पे हमें स्ट्रैडल हेजिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना। अब इस स्टॉक्स को हमने पिक कब किया, पिक किया था 24 अप्रैल को मार्केट क्लोजिंग के टाइम। किसके लिए, BTST, यानी यहाँ से हम 25 अप्रैल को प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन हम इसमें ट्रेड लेंगे 24 अप्रैल को क्लोजिंग के टाइम। तो क्लोजिंग के टाइम अगर आप इसका प्राइस देखें तो प्राइस इसका मूव कर रहा था लगभग आपका 43.20 के करीब मूव कर रहा था। तो हमारा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो गया, यानी 43.20 के हम स्ट्रैडल को बाई करेंगे। अब स्ट्रैडल बाई करने का मतलब क्या है कि 43.20 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों को एक साथ कंबाइन या फिर कॉम्युलेटिव हम यहां पे बाई करेंगे। और अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम इसका वैल्यू देखें तो उसके लिए हम इसके स्ट्रैडल के चार्ट पे ही आ जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम अगर आप इसका वैल्यू देखें 24 अप्रैल को क्लोजिंग के टाइम देख सकते हैं 520 के करीब, या फिर और नीचे जाएं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 525 के करीब इसका वैल्यू आपको और कम देखने को मिल जाएगा 104 के आसपास। तो यहाँ पे हम ऑनलाइन एवरेज ले लेते हैं 105 के करीब। हमने क्या किया है, बजाज ऑटो के 43.20 के कॉल और पुट ऑप्शंस को एक साथ बाई किया है। बाइंग प्राइस क्या है, 105। अब यहां पे हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि 25 अप्रैल को यहां पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, और ये जो है कॉल पुट ऑप्शंस को हमने बाई किया 105, इसका वैल्यू इंक्रीज होगा। तो देखिए 25 अप्रैल को क्या हुआ, इसका वैल्यू आपका इंक्रीज होकर कितना हो गया, यहां पे अगर हम इसके वैल्यू को चेक करें तो इंक्रीज होकर आपका 120 से ऊपर हो गया। दैट मीन्स यहां पे हमारा बाइंग प्राइस क्या था, 105 था, इसका वैल्यू इंक्रीज होकर 120 हो गया। दैट मीन्स यहां पे हमें क्लियर कट 100, यहां पे हमें क्लियर कट 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा है। 15 पॉइंट का प्रॉफिट, दैट मीन्स टू कितना का प्रॉफिट हो गया, हमने 100 के आसपास बाई किया, दैट मीन्स टू 15% के करीब का प्रॉफिट मिला है। और अगर आप इसके लॉट साइज की बात करें तो लॉट साइज है 250, तो दैट मीन्स टू यहाँ पे लगभग हमें 3500 के आसपास का प्रॉफिट मिला है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा कितना लगेगा, 25,000 के आसपास हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए और 3500 के करीब का प्रॉफिट मिला है। दैट मीन्स टू 15% के करीब का रिटर्न मिला है, वो भी सिंगल डे। तो रिटर्न के अमाउंट वाइज देखें तो ये हमें जबरदस्त प्रॉफिट बना के दिया है। अब सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे हमने बजाज ऑटो के स्टॉक्स को पिक क्यों किया, और आप भी अगर इसी तरह के स्टॉक्स पिक करना चाहते हैं और इसी तरह का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप भी कैसे बना सकते हैं, ये यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या पता था, आपको ही पता होगा कि बजाज ऑटो का 25 अप्रैल के डेट में क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। और इसके कारण से हमें पता है कि रिजल्ट आएगा तो यहां पे क्या आएगा, मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगा, मार्केट में मोमेंटम आएगा, और इसका डायरेक्शन किसी भी तरफ मूव करेगा, इसका डायरेक्शन ऊपर या नीचे साइड की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। लेकिन सिर्फ हम इसी के बेसिस पे यहां पे हम हेजिंग स्ट्रेटजी फॉर्म नहीं करेंगे, यहां पे कुछ कंडीशंस या फिर कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके यहां से हमें एकदम रिस्क फ्री प्रॉफिट मिलता हुआ दिखेगा। तो वो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले हम इसके चार्ट पे आना चाहेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया आपको यहां पे नोट करना है। तो यहां पे हम आ गए बजाज ऑटो के आवरली चार्ट पे, क्लियर है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो रिजल्ट से पहले यहां पे हमें एक पर्टिकुलर रेंज में ये मूव करता हुआ दिखा है। तो पहला क्राइटेरिया, हम वैसे स्टॉक्स को पिक करेंगे जिसमें रिजल्ट से पहले हमें एक पर्टिकुलर रेंज में मोमेंटम चाहिए, यानी ना ही यहां पे हमें कोई मेजर ब्रेकआउट चाहिए, ना ही यहां पे हमें कोई मेजर ब्रेकडाउन चाहिए। अगर कोई मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के कारण से लगभग आपका 4% to 5% के करीब का मोमेंटम दिखा देता है
तो फिर ये स्टॉक्स हमारे लिस्ट में नहीं होगा, फिर स्टॉक्स को हम छोड़ देंगे। तो पहला क्राइटेरिया है कि रिजल्ट से कुछ दिन पहले स्टॉक्स में कोई मेजर मोमेंटम नहीं आना चाहिए, जैसा कि हमें बजाज ऑटो में देखने को मिला है। तो पहला क्राइटेरिया जिसको इसने सेटिस्फाई किया, और आप भी इसी तरह के स्टॉक्स अगर आप खोजना चाहते हैं तो इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करवाना। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे। दूसरे क्राइटेरिया पे आने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक स्ट्रैडल चेन। अभी आपको स्ट्रैडल चेन मिलेगा कहां पे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्ट्रैडल चेन होता क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रैडल चेन हमें बताता है कि किसी भी स्टॉक्स में या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं पे भी जाए, कोई भी स्ट्राइक प्राइस अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट का कॉम्युलेटिव यानी एक साथ ऐड करके प्राइस कितना होगा वो हमें बताता है स्ट्रैडल चेन। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम बजाज ऑटो की बात कर लें, यहां पे अगर हम 4300 के स्ट्रैडल चेन पे आते हैं, 4300 के स्ट्राइक प्राइस पे देखते हैं, तो इसका कॉम्युलेटिव वैल्यू है 113। दैट मीन्स टू 4300 के कॉल और पुट ऑप्शंस के प्रीमियम को ऐड करके वैल्यू कितना दिखेगा हमें? 113 दिखेगा। वैसे ही अगर हम 4380 पे आते हैं तो 4380 का कॉल पुट ऑप्शंस को ऐड करके वैल्यू हमें 108 दिखेगा। यही हमें दिखाता है स्ट्रैडल ऑप्शन चेन। और ये स्ट्रैडल ऑप्शन चेन आपको आसानी से नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये स्ट्रैडल ऑप्शन चेन आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और धन में आप फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एक पैसा भी पे करने की जरूरत नहीं है। तो धन में आपको अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है? ऑप्शंस ट्रेडर के लिए जो अलग प्लेटफॉर्म बनाया गया या ऐप बनाया गया उस पर आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रैडल चेन का एक अलग सा ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आना है। और अगर आपको कोई भी स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सर्च पे क्लिक करेंगे, जो भी स्टॉक्स टाइप करेंगे उसका आपको यहाँ पे स्ट्रैडल चेन देखने को मिल जाएगा। और इसी तरीके से हमने बजाज ऑटो के स्ट्रैडल चेन को देखा। तो ये स्ट्रैडल चेन और भी मायने में जरूरत है। तो इसके लिए इस पे आप कैसे आएंगे, स्ट्रैडल चेन आपको फ्री में कैसे मिलेगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जो भी लोग धन में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। अब इस स्ट्रैडल चेन को अगर आप गौर से देखें तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? पीसीआर भी देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि जनरल तो पीसीआर होता है, यहां पे पीसीआर का क्या काम है? यहां पे भी पीसीआर का काम है। और दूसरा कंडीशन हमारा यही है, दूसरा कंडीशन है बेस्ड ऑन पीसीआर। तो इसी के लिए हमने हेजिंग स्ट्रेटजी का नाम दिया है, हेजिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन पीसीआर। अब यहां पे पीसीआर हमारे लिए मायने क्या रखता है? फॉर एग्जाम्पल हमने 4320 के स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन किया था, क्योंकि प्राइस आपका इसी के आसपास मूव कर रहा था, एटीएम को यहां पे हमने पिक किया था। अब उस पर्टिकुलर टाइम अगर हमने यहां पे पीसीआर को देखा, पीसीआर का वैल्यू आपका था 0.5। तो अब हमें यहां पे कौन सा पीसीआर चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो हमें यहां पे क्या चाहिए? हमें यहां पे मोमेंटम चाहिए होगा। और मोमेंटम कब मिलेगा? जब कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। और ये डिफरेंसेस कौन बताएगा? पीसीआर बताएगा। तो अगर पीसीआर आपका 2 से ज्यादा है, दैट मीन्स टू पुट साइड की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट है ये यहां पे हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट कॉल से डबल है, तभी पीसीआर आपका 2 से एबव होगा। तो पीसीआर हमें 2 से एबव चाहिए। वहीं अगर आपका कॉल साइड की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगर पुट से डबल होगा तो हमारा पीसीआर का वैल्यू क्या होगा? पीसीआर का वैल्यू होगा 0.5 से नीचे। तो यहां पे हमें पीसीआर चाहिए 0.5 या 0.5 से नीचे, या फिर 2 या फिर 2 से एबव। अगर आपका पीसीआर 0.5 से लेके 2 के बीच में रहता है, इस पर्टिकुलर बीच में रहता है, तो हम इस स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। 0.5 या फिर उससे नीचे, या नहीं तो सीधे हमें 2 से एबव चाहिए होगा। तो दूसरा कंडीशन ये बेस्ड ऑन पीसीआर। अगर इस दोनों कंडीशन को कोई भी स्टॉक सेटिस्फाई करता है तो स्टॉक्स को हम पिक करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे? स्ट्रैडल को बाई करेंगे एटीएम के आसपास का। कब बाई करेंगे? मार्केट क्लोजिंग के टाइम बाई करेंगे, जो कि हमें नेक्स्ट डे प्रॉफिट बना के देगा। तो इसी के लिए हमने क्या किया था? इसके स्ट्रैडल को हमने बाई किया था। और देख सकते हैं स्ट्रैडल हमें नेक्स्ट डे अच्छा खासा यहां पे प्रॉफिट बना के दिया। फिर प्राइस गिर गया तो मॉर्निंग में ही हमें ठीक ठाक प्रॉफिट बना के दिया है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो ऐसे ही हम मल्टीपल स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे
इंटरनेट के जरिए मल्टीपल जगहों से आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक्स का कब रिजल्ट है। इस तरीके से मल्टीपल स्टॉक्स का रिजल्ट देख सकते हैं, 25 अप्रैल को है। ऐसे ही आपको डेट वाइज देखेंगे तो मल्टीपल स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे और आपको कुछ दिग्गज स्टॉक्स फाइंड करना जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। और उसके बाद इसी तरीके से सारा क्राइटेरिया को जो भी स्टॉक्स फुलफिल करता होगा आप उस स्टॉक्स के पीछे जा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही देखें तो आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे बजाज फिनसर्व और आपको बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो आप इन सारे स्टॉक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं और इसमें भी आप इसी तरह के स्ट्रेटजी इस्तेमाल करके ट्रेड कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या हम सिर्फ रिजल्ट के सीजन के टाइम में ही इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। अगर कोई भी आपको प्री डिफाइंड इवेंट दिख रहा है, जैसे आरबीआई का पॉलिसी हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप बैंकिंग स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं जो कि ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिया है। और कोई भी स्टॉक्स में अगर हमें टेक्निकल के बेसिस पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा है, दैट मीन्स तो उसके बाद वहां पे हमें मेजर मोमेंटम देखने को मिलेगा और उसके बेसिस पे भी आप स्टॉक्स का सिलेक्शन करके वहां पे भी आप स्ट्रैडल को बाई कर सकते हैं और एट द सेम टाइम स्ट्रैडल को हम सेल भी कर सकते हैं। जैसे आपका एक रिलायंस हो गया जो कि पिछले कुछ दिनों से मूव नहीं कर रहा है और हमें लग रहा है कि कोई भी स्टॉक्स में मोमेंटम नहीं है, और जब आपका एक्सपायरी का लास्ट वीक बचता है या कुछ दिन बचता है तो फिर आप उस स्टॉक्स में सेलिंग भी कर सकते हैं, स्ट्रैडल को सेल भी कर सकते हैं और वहां पे आपको एक पर्टिकुलर रेंज मिल जाता है। उस रेंज में अगर एक्सपायरी देता है तो प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसे ही आप इस स्ट्रैडल चेन के जरिए मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकते हैं और इस स्ट्रैडल चेन के बेसिस पे आगे और भी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनेगा वो भी हम आपके साथ रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहेंगे। बस इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।